हेलो एवरीवन। सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोला है। अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ स्टील वायर ए rigidly clamp at one end as a result elongation in the wire is 0.2 mm। तो वायर के ऊपर फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई होने की वजह से जो वायर वो क्या हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है। कितना इलोंगेट हो रहा है, दैट इज डेल्टा एल। किस वायर के अंदर, ए वायर के अंदर कितना दिया है, 0.2 मिलीमीटर का इलोंगेशन है, करेक्ट। उसके बाद क्या दिया, इफ सेम फोर्स इज अप्लाइड टू अनदर स्टील वायर बी डबल द लेंथ। तो यहां पर क्या दिया है कि लेंथ ऑफ जो बी है, सेकेंड वायर बी है, इसका जो लेंथ है वो डबल है लेंथ ऑफ द वायर ए की, करेक्ट, डबल दिया है। नेक्स्ट क्या बोला, एंड अ डायमीटर इज 2.4 टाइम्स द वायर ए। तो डायमीटर 2.4 टाइम्स ही है, that is the diameter of the B is equals to 2.4 times the diameter of A, करेक्ट। सो डायमीटर, अभी हमको पता है कि रेडियस क्या होता है, तो रेडियस होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ B will be divided by 2 will be equals to 2.4 divided by into रेडियस ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2। तो 1/2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया रेडियस ऑफ बी इज इक्वल टू 2.4 को क्या मैं 24/10 लिख सकता हूं। जस्ट क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, और ये रेडियस ऑफ क्या है, ए। सो यहां से हमारे पास क्या आ गया, रेडियस ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू, तो ये डिवाइड करो 2 से, तो 12 इंटू 2 कितना होगा 24, एंड 12 इंटू 5। ये जस्ट थोड़ा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ऐसा किया है, ओके। थोड़ा कैलकुलेशन मेरा सिंपल हो जाएगा। आगे क्या बोला है, द इलोंगेशन इन द वायर बी विल बी, और हमको पूछा है कि डेल्टा इलोंगेशन बी कितना होगा, ये पूछा है, ओके। अब दोनों जो वायर है वो देखो क्या है, स्टील का वायर है, दोनों स्टील का वायर है, मतलब सेम मटेरियल है। सेम मटेरियल है मतलब दोनों का यंग्स मॉडुलस क्या होगा, सेम होगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है फोर्स इनटू लेंथ अपॉन एरिया इनटू इलोंगेशन डेल्टा एल, राइट। सो ये हो जाएगा फोर्स इनटू लेंथ अपॉन एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। ये डेल्टा एल डिवाइड में इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा डेल्टा एल विल बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू लेंथ अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, बराबर। अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सेम फोर्स अप्लाई किया है, तो फोर्स यहां पर सेम है तो ये कांस्टेंट हो गया, पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है, दोनों भी स्टील वायर है तो दोनों का यंग्स मॉडुलस क्या होगा, सेम, बराबर। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या मिल गया कि जो डेल्टा एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, लेंथ को और रेडियस के स्क्वायर को, बराबर। सो यहां से हमारे पास क्या मिल जाएगा, एलोंगेशन इन द वायर बी अपॉन एलोंगेशन इन द वायर ए विल बी इक्वल्स टू, तो ये क्या है, लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये हो जाएगा एल बी अपॉन एल ए इंटू, और ये आर रेडियस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये हो जाएगा रेडियस आर ए का स्क्वायर अपॉन आर बी का स्क्वायर, करेक्ट। सो अभी जस्ट हमको क्या करना है, डेल्टा एल बी कैलकुलेट करना है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एल बी विच इज इक्वल्स टू, क्लियर। सो ये कितना हो जाएगा, ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये मिल जाएगा एल बी अपॉन एल ए इंटू, ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूं आर ए अपॉन आर बी का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा एल ए, बराबर। अभी यहां पर देखो तो लेंथ ऑफ द वायर ए दिया है 0.2 mm और रेडियस ऑफ बी दिया है 12/5। सो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं कि आर ए अपॉन जो आर बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/12 इंटू आर, क्लियर, 5/12 हो जाएगा ये, क्लियर, ओके। तो ये वैल्यू यहां पर पुट करना है जस्ट। तो लेंथ ऑफ द वायर बी हमारे पास गिवन है, इट इज लेंथ ऑफ द वायर बी इज 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ द वायर ए। सो दिस इंप्लाइज कि लेंथ ऑफ द वायर बी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर ए कितना हो जाएगा, 2। तो ये आ गया हमारे पास 2, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को मत कितनी बार लिख दूंगा, 2 बार लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 12। मैं ऐसा जस्ट इसलिए लिख रहा हूं सो दैट कि मेरा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सिंपल हो जाए। और इलोंगेशन दिया है 0.2 mm, क्लियर, ओके। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन देखेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 2 से डिविजिबल है तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 6, 12 होगा,
और ये 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 0.1 होगा, 2 इंटू 0.1 इज 0.2 और ये कितने से आ जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। सो ये वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, तो ये बच गया हमारे पास 0.1। ये 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 इंटू 0.1 मीन्स 10 रेज़ टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 3 है इंटू कितना है 12। सो पहले 12 से डिवाइड कर लेते, तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24। तो डेसिमल लगाएंगे तो 1 आएगा। सो 1 0 राइट, 10 तो 12 के टेबल में आता ही नहीं, तो हम एक 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 100। सो 12 इंटू 8 कितना होता है 96, बस इतना काफी है राइट। सो 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, ये 0 पॉइंट हो जाएगा। 3 6 जा कितना होता है 18, तो कितना बचा 2, तो ये 2 8 हो गया। 3 इंटू 9 कितना होता है 27, तो अप्रोक्सीमेटली 0.69 राइट। तो आंसर आ गया 0.69 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -1। तो इसको क्या लिख सकते हैं 6.9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। इलोंगेशन का जो यूनिट था वो क्या था मिलीमीटर, तो मैंने 0.2 ही पुट किया, तो ये कितना हो जाएगा मिलीमीटर। तो आंसर कितना आ गया 6.9 into 10 raised to the power -2 millimeter. That is answer is D. So hope it is clear to everyone.